जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे युवा सड़कों पे हैं। नौजवान जो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड नौजवान जो हैं, ये जम्मू कश्मीर की सड़कों पे हैं। चाहे वो कश्मीर की बात हो, जम्मू की हो, कठुआ की हो, सांबा की हो, उधमपुर की हो। उसका कारण ये है कि दो लिस्ट जो है जारी हुई है। एक तो सब इंस्पेक्टर की है और दूसरी लिस्ट जो है ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की है, जिसमें नौजवानों ने ये सरकार के प्रति अपना आक्रोश ये दिखाया कि लिस्ट फेयर नहीं है। जो फेयर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ये दावे किए थे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, जिसका राइट बनता है उसको मिलेगा, लेकिन इसमें लिस्ट के अंदर देखने को आया कि एक ही परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य उसमें, और सिर्फ एक परिवार एक ऐसा नहीं है, 3, 4, 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये देखने को मिला है। तो जिसकी वजह से नौजवानों के अंदर शक पड़ा है। दूसरा, जैसे अकाउंट्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें जो मेरिट में टॉप करता है तो पीएसआई में वो डाउन पे आ जाता है, मतलब उससे 50% मार्क्स भी नहीं लेता है। तो एक साल के अंदर एक स्टूडेंट जो है 100 नंबर लेता है और एक 6 महीने के बाद दूसरा एग्जाम होता है किसी का, तो वहाँ वो 50% नंबर भी नहीं ले पाता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और एक कैंडिडेट के साथ नहीं है, सैकड़ों कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं, अभी एक डेलीगेशन जो है ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर्स का यहाँ पे हमारे कार्यालय में हमारे से मुलाकात भी हुई है। हमने इनको यकीन दहानी दिलाई है कि अगर आपके साथ जहाँ भी नाइंसाफ़ी हुई है, हम और हमारी टीम पूरे तरीके से, पुख्ता तरीके से, मजबूत तरीके से आपके साथ खड़े होंगे और आपको इंसाफ दिलाने तक आपकी जंग में आपके साथ शाना बिशाना चलेंगे। इसमें फ़िलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है कि इसमें जो सब इंस्पेक्टर की है जो पोस्ट जारी की है, लिस्ट जारी की है, उसमें इन्होंने एक कमेटी बैठाई है कि जो 25 तारीख तक रिपोर्ट देगी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने की बात करी थी। लेकिन नौजवानों को ये शक है कि जिस सरकार की तरफ से गड़बड़ी हुई और वही सरकार कमेटी बनाएगी और कमेटी उसी के अधीन होगी, तो इसमें जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तो डिमांड ये है कि एटलीस्ट, बहुत बड़ा मसला है, और मैं अगर बात करूं तो यहाँ ये लोगों के अंदर चर्चा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ लेन देन का किस्सा भी चला है, लोगों ने बताया है। क्योंकि अब ऑफिशियली मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लेन देन के मसले में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होते, लेकिन ये जनरल पब्लिक के अंदर चर्चा है और हमने भी बहुत लोगों से सुना है। तो इसमें एटलीस्ट जो डिमांड है, एटलीस्ट इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है। और जिस तरीके का लेन देन की चर्चा मार्केट में सुनाई जा रही है, तो ये एक पोस्ट के लिए मतलब 40-50 लाख की चर्चा चल रही है। अगर वाकई ये, ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि ये सच नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो ये समझो कि हमारे युवाओं का और हमारे समाज का और हमारी स्टेट का जो फ्यूचर है वो दांव पे लग चुका है। अगर आदमी वाकई ये सच्चाई है और इसमें इस तरीके का पैसा दे के अगर कोई लगता है, तो जब लगेगा तो वो इंसाफ क्या कर पाएगा लोगों से। अगर नहीं लगा है तो फिर तो हम कहीं दुआ करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें एटलीस्ट सीबीआई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसी तरीके से हालांकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए इन्होंने कोई कमेटी भी नहीं बिठाई है, लेकिन दोनों की इंक्वायरी सीबीआई लेवल पे होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो लोग लगे हैं अगर इंक्वायरी के बाद वो जायज़ पाए जाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इंक्वायरी के बाद अगर उसमें से कुछ गड़बड़ी दिखती है, जो लोग गड़बड़ तरीके से अगर बैकडोर या कोई दूसरे तरीके से दूसरा कोई हथकंडा अपना के लगे हैं, तो उसमें तो जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि इन दोनों में दोनों जो लिस्ट जारी हुई हैं, इस दोनों में सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए, ताकि युवाओं के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल उठना बंद हो और उनको इंसाफ मिले। जो लगे हैं उनको मिलना चाहिए, अगर ठीक तरीके से, जो नहीं लगे हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी है तो उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर इसमें जल्द से जल्द गवर्नमेंट इस लेवल पे काम नहीं करती, तो युवाओं ने ये भी प्लान किया है उधमपुर के अंदर या बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन भी स्टार्ट किया जाएगा। ये अभी चर्चा इनके साथ चल रही थी। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम यही कहना चाहेंगे, सरकार से पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और
ये जो सीबीआई जांच होगी इसमें। बलवंत जी, जिस तरह से अगर बात की जाए यूथ के सब इंस्पेक्टर की बात की जाए, फाइनेंशियल एसोसिएशन की बात की जाए, अभी सरकार द्वारा एक नया आदेश जो है पारित किया गया है, अग्निवीर 4 साल के लिए सेना के अंदर जो है भर्ती किया जाएगा। क्या मानते हैं ये कितना बड़ा फैसला जो युवाओं को लेकर सरकार द्वारा लिया गया है? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट भी इसके अंदर जो है वो भी देखा जा सकता है, और बात की जाए तो युवाओं के भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ जो है लगातार युवा जो है वो सड़कों पर। देखिए, अग्निपथ का इशू जो है ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। इसको हम सिर्फ 2 लाइनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको हम नहीं कर सकते, बता सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब देश हमारा है ये युवा लोगों का देश है, और रोजगार के साधन ही नहीं है लोगों के पास। चाहे वो पहले तो एक रहता था कि आपके पास सिविल जो है आपके जो डिपार्टमेंट हैं, स्टेट के अधीन जो डिपार्टमेंट हैं, तो यहाँ जॉब्स लिमिटेड हो गए हैं। JNK की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो प्राइवेट जॉब्स तो वैसे पहले के नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बंद कर रखा है, कोई नई पोस्ट निकलती नहीं है। और एक मात्र ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ के युवाओं के पास था कि बेल्ट फोर्स था, लेकिन बेल्ट फोर्स के अंदर इस तरीके का जो है नया कानून